So hello guys, Ratananda Institute welcomes to all of you in your English speaking class 27। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि मे का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो मे का जो यूज़ होता है वो तीन जगह पे होता है। एक, जब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। दूसरा, जब हम परमिशन लेते हैं, परमिशन मतलब किसी से आज्ञा या अनुमति। और तीसरा जो हम मे का यूज़ करते हैं वो किसी के लिए जब हम कुछ विश करते हैं तो तब हम मे का यूज़ करते हैं। तो पहला जो यूज़ है मे का वो है पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना। कोई भी काम जिसके होने की संभावना है वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, वह आज आ सकता है, इस बार हम मैच हार सकते हैं, इस साल मैं फेल हो सकता हूँ। हालांकि सकने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम कैन का यूज़ करते हैं जब आपने कैन के बारे में पढ़ा था, लेकिन कैन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपनी सामर्थ्य या क्षमता के बारे में बात कर रहे हो। अभी हम किसी काम के होने की संभावना के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पे हमने मे का यूज़ करना है। और संभावना के बारे में जब हम बात करते हैं, किसी काम के होने की कोई संभावना है, कोई पॉसिबिलिटी है, तो मे की जगह पे माइट का भी यूज़ करते हैं। अभी मे और माइट का क्या खेल है, तो मे का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी काम के होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो। आप ऐसा मान सकते हो कि जब किसी काम के होने की 70 से 80% या उससे ज़्यादा संभावना हो तो हम मे का यूज़ करते हैं। लेकिन जब संभावना आपको बहुत कम दिखे, 20%, 25% या 30%, तो तब आप माइट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो यूज़ है मे का मैंने आपको बताया वो है जब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी के बारे में, कोई काम जो हो सकता है। तो कुछ सेंटेंसेस बना करके देखते हैं। आज बारिश हो सकती है, तो आज बारिश हो सकती है, इसको बोलेंगे इट मे रेन टुडे। हम मैच हार सकते हैं, वी मे लूज द मैच। हम मैच हार सकते हैं, वी मे लूज द मैच। वह तुम्हें यह सवाल पूछ सकता है, तो ही मे आस्क यू दिस क्वेश्चन। वह तुम्हें यह सवाल पूछ सकता है, ही मे आस्क यू दिस क्वेश्चन। तुम इस प्रॉब्लम का सामना कर सकते हो, इस समस्या का सामना कर सकते हो, तो यू मे फेस दिस प्रॉब्लम। वह आ सकता है मतलब बहुत कम संभावना है उसके आने की, तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो ही माइट कम टुडे, कि हो सकता है वो आ जाए, तो ही माइट कम टुडे। अब ये तो थी पॉसिबिलिटी जब आप बात कर रहे हो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की, कि ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन जब आप बात कर रहे हो किसी पास्ट की पॉसिबिलिटी की, पास्ट मतलब जब आप पास्ट में मे का यूज़ कर रहे हो तो उसको कैसे करेंगे। मान लो कि आपने कहा कि वह चला गया होगा, शायद वो चला गया होगा। आपके साथ कोई आपका दोस्त था, अचानक वो कहीं गायब हो गया, दिख नहीं रहा है, तो आप बोलोगे शायद वो चला गया होगा। या आपके दोस्त ने भी 2-3 महीने पहले इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ज्वाइन की थी और अब उसने क्लास छोड़ दी, तो आप बोल सकते हो कि शायद वो अंग्रेजी सीख चुका होगा। तो जब आप पास्ट में पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो कि शायद ये काम हो गया होगा, तो वहाँ पे आपने एक खास स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, वो है ही मे हैव वर्कड। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मे हैव वर्कड, मतलब शायद उसने काम कर लिया होगा। ही मे हैव वर्कड। तो कुछ सेंटेंसेस बना करके देखते हैं। शायद वह चला गया होगा, तो ही मे हैव गॉन। और मे की जगह माइट का भी आप यूज़ कर सकते हैं जब यहाँ पे संभावना बहुत कम हो, तो वह चला गया होगा, ही मे हैव गॉन, या ही माइट हैव गॉन। अगर संभावना ज़्यादा है तो मे और कम है तो माइट। उसने अपने पापा को बता दिया होगा, तो ही मे हैव टोल्ड हिज फादर। उसने अपने पापा को बता दिया होगा, ही मे हैव टोल्ड हिज फादर। उन्होंने मैच शुरू कर दिया होगा, दे मे हैव स्टार्टेड मैच। तुमने देखा होगा, तो तुमने देखा होगा, यू मे हैव सीन। बोलते ना, शायद तुमने देखा होगा, तो यू मे हैव सीन। तो पास्ट के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मे या माइट के साथ आपने हैव की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो मे का पहला जो यूज़ आपने पढ़ा वो है पॉसिबिलिटी, संभावना।
दूसरा जो मे का यूज़ होता है वो होता है जब हम बात करते हैं परमिशन की, जब हम परमिशन लेते हैं किसी से तो वहाँ पे भी मे का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे मे को शुरू में यूज़ करते हैं। जैसे आपने कहा होगा कई बार कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, मे आई नो योर नेम। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर। क्या मैं आपकी किताब पढ़ सकता हूँ, तो मे आई रीड योर बुक। तो कोई भी काम जिसकी आप परमिशन ले रहे हो कि क्या मैं कर सकता हूँ, तो वहाँ पे आपने मे का यूज़ करना है। और तीसरा जो मे का यूज़ होता है वो जब आप किसी के लिए कुछ विश करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भगवान करे या ईश्वर करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान करे तुम्हारे अच्छे नंबर आए, तो मे यू गेट वेरी गुड मार्क्स। ईश्वर करे तुम्हारे अच्छे नंबर आए, तो मे यू गेट वेरी गुड मार्क्स। ईश्वर करे तुम जल्दी अंग्रेजी सीख जाओ, मे यू लर्न इंग्लिश सून। ईश्वर करे तुम जल्दी अंग्रेजी सीख जाओ, मे यू लर्न इंग्लिश सून। तो जब भी हम किसी के लिए विश करते हैं तो वहाँ पे भी हम मे का यूज़ करते हैं। तो मे को हम 3 जगहों पे यूज़ करते हैं। एक, जब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। दूसरी, जब हम किसी से परमिशन लेते हैं। और तीसरी, जब हम किसी के लिए कुछ विश करते हैं। तो इन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। ये तमाम वीडियोज़ आप देखते रहिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।